हम चाहते हैं और प्रशासन हमको हमारा जो दिमाग है हमको समझा देने की ये कार्य ऑर्डर लिए हैं। आपका मन करेगा कि हम अपना बात रखने के लिए रोड पे बैठ जाएंगे संविधान तो की बैठ एक जाइएगा। धारा में अपनी बात रखने की पूर्ण स्वतंत्रता है। आप ऑर्डर लीजिए। हमने प्रशासन को बहुत सारा विकल्प दे दिया है। प्रशासन अगर चाहे तो उस विकल्प को यूज करते हुए इस धरना प्रदर्शन को समाप्त कर सकता है। हम तो डिक्लेयर किए हुए हैं अनिश्चितता। आप हमको सिर्फ पता कीजिए अनिश्चितकालीन चलेगा। हम जो कर रहे हैं आपके कहने से अनिश्चितकालीन चलेगा। नहीं चलेगा। क्या हम अपनी बात के लिए हम संघर्ष नहीं कर सकते हैं? क्या करने जा रहे हैं? आपका कोई भी मंदिर का कोई कार्यक्रम होता है, कोई भी प्रशासन का क्या करता है? आपको इन्फॉर्म करता है, परमिशन भी लेता है। आप परमिशन हमको कभी नहीं दीजिएगा। क्या करेंगे हम? परमिशन लेता है, परमिशन जब भी नहीं करती है नहीं दीजिएगा तो हम क्या करेंगे? हम चुपचाप घर में बैठ जाएं? हम इनको छोड़ दें कि आप कर लीजिए फ्रीली? हम प्रशासन से भी अपनी मांग न रखें? हाँ। हम जब बार बार बोल रहे हैं कि हम प्रशासन के, हमको उनसे कोई लड़ाई नहीं है। हम प्रशासन को जायज और नाजायज इस पर विचार करने का है। हमको प्रशासन आज आश्वस्त कर देना कि भाई ये जब तक प्रशासन के बाद बहुत सारा उपाय है। आप 2 आदमी उधर से भी ले लीजिए, 2 आदमी हमारी ओर से भी ले लीजिए। आप सबको डिस्ट्रिक्ट ला लीजिए, डिस्ट्रिक्ट फैसला करेगा, उसके बाद ही कोई काम होगा। हम तुरंत हट जाते हैं। कल अगर कुछ हुआ तो जवाबदेही दोनों का तय होगा। हम देखें जितना भी आगे फ्रंट में आप लोग आ रहे हैं ना, हाँ, आप जो बोले कि हमारा मौलिक अधिकार है, तो दूसरे का भी मौलिक अधिकार का हनन करने का अधिकार किसी का मौलिक अधिकार नहीं हनन कर रहे हैं और हम करना भी नहीं चाहते। अगर कल के डेट में हनन हुआ, हम किसी का दूसरे का मौलिक अधिकार हनन नहीं करना चाहते हैं और न करेंगे। तो आप पूरा जवाबदेही ले रहे हैं। तब हम बोल रहे हैं कि हम नहीं करना चाहते हैं। आप जवाबदेही ले रहे हैं ना? नहीं, क्या जवाबदेही हमसे चाहते हैं? हाँ? कोई आकर के हम नहीं, कोई आकर के हमको पत्थर मार देगा, कहिएगा जवाबदेही लीजिएगा। हाँ, लेना पड़ेगा। हम रिकॉर्डिंग कराएंगे, हम सबूत आपके सामने प्रस्तुत करेंगे किसने किया। हम आपके सामने, आप इस चीज का ऑर्डर लीजिए कि हम धरना प्रदर्शन विधिवत कर रहे हैं। हम एकदम अधिक तरीके से कर रहे हैं। कोई कानून को हम हाथ में नहीं ले रहे हैं। विधिवत नहीं है, बिल्कुल शांति प्रिय है। हमको संविधान से मौलिक अधिकार मिला हुआ है कि आप इस धारा के तहत आप कोई भी बात अपनी शांतिपूर्वक अपनी बात रख सकते हैं। चलिए ठीक है। और हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि हम और या हमारे लोग कोई भी कानून व्यवस्था को भंग नहीं करेंगे। लेकिन शांति तरीके से हम अपनी बात रखेंगे जरूर। इतनी बात हमसे आप बोल रहे हैं सर, छोटी सी बात है कि जब तक पूरा इसका जांच इस प्रकार का नहीं हो सकता है कोई काम नहीं करेगा। तो छोटी सी बात, प्रशासन तो इसको मिनटों में, 1 मिनट में इस मामले को खत्म कर सकता है। बिल्कुल है। हमको आप सब कुछ बोल रहे हैं, आई एग्री विथ यू। हम गलती करेंगे, पनिशमेंट भी लेने के लिए आपसे तैयार हैं। लेकिन ये 1 मिनट का, चंद मिनट का खेल है। सिर्फ प्रशासन इतना कह दे, एसपीओ साहब के हाथ में हट करना है, 144 करके समूचा मामला को अभी तुरंत रात से 144 कर दे, सारे लोग हट जाएंगे। तो आपके पास तो सारा पावर है सर। एग्रेसिव नहीं होना है, बात को समझिए। हम ये बोले कि धरना शांतिपूर्वक दे रहे हैं, उसमें वो कोई ऐतराज नहीं, लेकिन ये धरना हिंसक ना हो। हम अपनी ओर से एकदम प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम बैठेंगे सभी लोगों के साथ। हमारे कोई लोग होगी तो कोई लोग नहीं करेंगे, और जो लोग करेंगे उसके लिए पूरी व्यवस्था हम रखेंगे। और आपको चिन्हित करके मैं बताऊंगा कि देखिए फलाना आदमी ये घटना किया है। नहीं तो उसमें जो फ्रंट लाइन में रहता है उनकी परेशानी बढ़ जाती है ना, भीड़ का तो कुछ फ्रंट लाइन के नाते मैं बोल रहा हूँ, मैं बताऊंगा कि देखिए ये घटना का ये सबूत है, ये फलाना आदमी ने किया। हम 5 को 6 को 10 को कैमरा लगाना होगा, कल लगाएंगे।
लेकिन आपका एक छोटा सा पत्र सर सारा मामला को खत्म कर सकता है। कुछ नहीं, आप 144 लगा दीजिए ना, हटाइए, बातें खत्म। 144 एसडीओ साहब के पास लोग जाएंगे, अपनी बात रखेंगे, ये चिंता के साथ भी आइए। चलिए ठीक है, आपका भी चिंता के हिसाब से काम होगा। आप हमको आज 8 बजे रात में भी नोटिस कर दीजिएगा सर, ना यहाँ सुबह कुछ नहीं मिलेगा। आइए, गिव यू प्रॉमिस। बिल्कुल सर, जब अगर सारे कर लोग दीजिएगा, वर्कर मिल करके सारा चीज यहाँ को उठा के ले जाएंगे। उठा के ले जाएंगे। लेकिन आप हमको 144 का नोटिस रिसीव करा दीजिए। एक आदमी यहाँ मेरा नहीं मिलेगा आपको। उस नोटिस के तहत हम लोग जा करके दोनों हम अपना पक्ष रखेंगे एसडीओ साहब के पास। बिल्कुल, प्रशासन से बड़ा कोई ताकत है सर। अब बड़े बड़े शक्तियों को भी प्रशासन के सामने नतमस्तक होना पड़ता है, लेकिन एक विधि सम्मत तरीके से। हेलो। कैसे है? अभी थोड़ा सा हम आपकी जानकारी के लिए बताना चाहते हैं सर। अभी जो एसडीओ साहब के यहाँ चिट्ठी दिए हैं, कुछ दिन पूर्व क्यों नहीं उन्होंने ग्राम सभा किया? आज इसलिए जरूरत पड़ा कि हम प्रेशर में आ गए। अगर पूर्व करते तो ये प्रेशर नहीं बनता, ग्राम सभा उनको कमिट करता तो फिर आगे चलते हो। वो भी ग्राम सभा का अभी आपको नहीं जानकारी होगा या होगा भी, क्या आपका भी रोल उसमें हुआ था। एक अभी तो वहाँ गए वो ना, वो एकदम यहाँ थे। हम लोगों ने एसपी साहब को इन्फॉर्म किया, एसडीओ साहब को इन्फॉर्म किया, उसके बाद कुछ आपके तरफ से लोग आए, उसके बाद थोड़ा सब पीछे गया है सर। है इतना है सो परेशानी से भी सामना नहीं। आपको परेशानी नहीं, हमको किसी को कोई परेशानी नहीं। नहीं, अभी हम जस्ट एसडीओ साहब से बात की है। उनका कहना है कि एक तो इलीगल तरीके से लगा है, जो भी लगाए हैं, कोई परमिशन तो प्रायर परमिशन तो है नहीं इनको। तो ये धरना पर विड्रॉ करेंगे तो फिर मेरे पास वार्ता के लिए मेरे पास है, तब हम वार्ता करेंगे। हम एकदम आपके बात से सहमत हैं सर। दोनों पक्ष को इन्वॉल्व कर जाने के लिए हम तैयार हैं। वार्ता ही हो जाए पहले। नहीं तो धरना आपके उधर तो शुरू भी हम अभी हटा लेते हैं। नहीं, बात है उधर तो शुरू भी नहीं हुआ, तो फिर आप पिक्चर देख के आप क्या अनुमान लगा सकते हैं सर? जो बातें हुई हैं, नहीं, उनका एसडीओ साहब के यहाँ चिट्ठी गया हुआ है। सिर्फ आप दोनों पक्ष को बात के मंच पर बुला लीजिए ना। 5 तारीख का उनका लिखा हुआ है जीआरएल कंपनी का। क्या चिट्ठी गया हुआ है उनके पास? धरना तो आपका भी पता नहीं, उसकी तो हम देखा नहीं हूँ। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, हम लोग भी सारा इन्फॉर्मेशन रखे हुए हैं। मीडिया के थ्रू जो आया है उसको हम लोग देख, हम आपको जानकारी दे रहे हैं सर। हमको इन्फॉर्मेशन है कि एसडीओ साहब क्या लेटर बात हुई हमारी, उन्हीं से बात कर रहे हैं। लेकिन कुछ भी निर्णय करने के लिए हम स्वतंत्र नहीं है। हम लोग जिला प्रशासन का छोटा सा, हम जिला प्रशासन के बातें होगी उसको जिला प्रशासन के हम सारी बात मानने के लिए तैयार हैं सर। लेकिन जिस तरह से हम मानने के लिए तैयार हैं, उस तरह से उनको भी मानना चाहिए। उनका वही कहना है कि अगर ये विड्रॉ करते हैं उसके बाद वार्ता के लिए आए तो हम सबको बुलाएंगे, बात करेंगे, उनको एक प्लेटफॉर्म में बात होगी। तो वही हम कर देना, आश्वासन वही दे दीजिए ना कि हम लोग दोनों पक्ष को वार्ता के लिए बुला रहे हैं, तब तक यहाँ पर कोई काम नहीं। जस्ट बात हुई तो आप हमको अफसोस करें कि दोनों पक्ष को वार्ता के लिए हम बुला रहे हैं, इसमें कोई तब तक कोई प्रोग्रेस नहीं होगा। बात करने के लिए गए थे, तो वार्ता हम करेंगे। नहीं, सिर्फ हमसे करेंगे कि उनसे भी करेंगे? पहले आप बात कीजिए।
जरूरत पड़ेगा तुमको भी बुलाएंगे वो। नहीं नहीं, ये कोई बात नहीं हुई अरे सर। तो एसडीओ साहब जब क्या दोनों करें, तरफ से ये जब सुनिए, मामला दोनों तरफ से फंसा हुआ एसडीओ है, साहब क्या करेंगे उसके विषय हम कैसे बता दें? नहीं तो हम अपनी आपकी बात रखें ना। हम तो अपनी बात रखते, आपके प्रस्ताव पर हम हमने बाघ से मिलेंगे, भालू से मिलेंगे, किधर से मिलेंगे, लोमड़ी से हम मिलेंगे, उस पर अपना बात हम रख आप रहे हैं। अभी बोले कि हमको उचित प्लेटफॉर्म हाँ, तो दिया प्लेटफॉर्म जाए, की बात हो रही है। आपको दिया जा रहा है। हाँ हम्म। आप इसमें अब आप दूसरा कंडीशन लगा रहे हैं। नहीं नहीं, उचित प्लेटफॉर्म क्या है, धरना उठा लीजिए तब आप प्लेटफॉर्म। अपना प्लेटफॉर्म का बात कर रहे थे ना, कि दूसरे का भी प्लेटफॉर्म का नहीं नहीं, उचित तय कर प्लेटफॉर्म तो सकते यहाँ पर भी बात हो सकता है, हैं। इस स्थल पर भी बात हो सकता है जैसे हो रहा। फिर वो भी आप हमको विदाउट, आप क्या कहते हैं कि वो तो विदाउट आपको एनी तय टाइप कीजिएगा। ऑफ, विदाउट एनी टाइप ऑफ सिक्योरिटीज, विदाउट एनी टाइप ऑफ कोई निर्णय, आप क्या कहते हैं, हट जाए। आप एक अभी बात बोले वीडियो साहब से कि हमको उचित प्लेटफॉर्म दिलाया जाए, तो बात की है, हाँ वो नहीं कि दे रहे हैं प्लेटफॉर्म। नहीं नहीं, उचित प्लेटफॉर्म तो यहाँ भी होगा सर, बात करने के लिए। नहीं तो ये बात आप पहले ही बोलते कि हमको नहीं, उचित ये प्लेटफॉर्म नहीं यही होगा। चाहिए था। ये जगह ठीक नहीं होगा, जगह उनका ऑफिस है वही ठीक है। आप धरना बुलाएगा, ये मेरा एक प्रतिनिधिमंडल उनके पास चला जाएगा, आदेश से पहुंच जाएगा बात करने के लिए। जब आदेश कर दीजिए, हम लोग जाने के लिए 5 तैयार आदमी मेरा प्रतिनिधिमंडल उनके पास पहुंच जाएगा बात करने। लेकिन कंडीशन वही है कि आप विड्रॉ कीजिएगा तभी बात करेंगे वो। हाँ, हाँ, तो आप ये कहना चाहते हैं कि हम विड्रॉ कर लें, यहाँ से हट जाए, अगला कहेगा कि अब ये हट गए, हम करेंगे। अगला कैसे करेगा, नहीं करेगा उसके पीछे तो हम नहीं जानते हैं। सिचुएशन अभी देखिए, अभी जो आपका 2 तारीख से मेरा कार्यक्रम शुरू हुआ सर, 1 तारीख तक वो काम किए हैं, 2 को काम नहीं हुआ है, 3 को काम नहीं हुआ है, आज भी काम 4 को नहीं हुआ है, तो जरूर उनके ऊपर भी कुछ प्रेशर है। हम प्रशासन के बात से भाग नहीं रहे हैं, आखिर 2, 3, 4 नहीं किए, कुछ होगा रीजन। उसके आदमी है वहाँ कोई जिससे बात किया जा सके? पंडाल वाला क्या बात कर रहे हैं? क्या बात करें, जीआरएल का आदमी लोग कुछ गाड़ी लगा के वो गाड़ी के पास था, हमको देखिए, हमको जीआरएल कंपनी। हम जो गाड़ी बात नहीं कर रहे, जैसे यहाँ है कि यहाँ पे लोग हैं, नहीं हम बता रहे हैं सर, सही बात है, आप गाड़ी जगह बात नहीं नहीं, क्यों करेंगे। कीजिएगा, सही बात है। होता वहाँ बैठता तो हम बात करते। नहीं सर, तो थोड़ा सा उसमें आपके तरफ से प्रक्रिया, प्रशासन की तरफ से प्रक्रिया, दोनों को नोटिस कीजिए, आओ बात करो। अभी आपको वीडियो साहब बताएं कि इसको विड्रॉ करके आप वहाँ पे बात करने के लिए तैयार है या नहीं, ये बताइए। देखिए सर, एक रेस्पेक्टेबल विड्रॉ होना चाहिए, ये रेस्पेक्टेबल विड्रॉ नहीं है। हाँ या ना बताइए ना। नहीं वैसा क्यों बोलेंगे, क्यों हाँ ना करेंगे, हम आपके साथ सहमत भी हैं, ना क्यों करेंगे, लेकिन एक रेस्पेक्टेबल विड्रॉ होना चाहिए। आप कुछ ऐसा हमको आश्वस्त कर दीजिए भाई कि ये पिक्चर हुआ, एक 1 साइडेड बात सिर्फ नहीं, बात दोनों साइड के देखते हुए एक कुछ ऐसा निर्णय कर दीजिए। हम वन withdraw साइडेड कहाँ होता, आप ही का बात रखे हैं वहाँ पे। बात उनकी भी है ना सर, बात हमसे हो रही है, आप हमारी बात को रख रहे हैं। आप अपनी बात रखे हैं, हम आपकी बात वहाँ पे रखे हैं। नहीं नहीं, हम तो उनकी बात का चर्चा कर रहे हैं, आखिर हम धरना पर बैठे क्यों? आप उनकी बात नहीं कर रहे हैं, आप उस कागज पे की बात कर रहे हैं। हम उसके लिए आप धरना, पे हम बैठे हैं। आपसे प्रश्न, आपका मेरा आपसे सर एक अनुरोध पूर्वक प्रश्न होगा कि मैं धरना पर बैठा क्यों, मुझे क्यों जरूरत पड़ गया? कोई आदमी शौक से धरना प्रदर्शन पर नहीं बैठता है सर। ये लड़ाई आज की नहीं है सर, मैं आपको प्रमाण दे सकता हूँ कि इस रोड के खिलाफ मैं 2020 से काम कर रहा हूँ, 2020 से डीसी साहब को इन्फॉर्मेशन जा रहा है, और मैं ये भी प्रमाण दे सकता हूँ कि आज से 6 महीना पहले मुखिया जी खुले विलेज के मंच पर स्टेटमेंट दिए कि ये रोड कभी नहीं बनना चाहिए, और इतना ही नहीं दिए, ये स्टेटमेंट भी दिए कि अगर कोई आदमी इस रोड को बनाने के लिए गलत तरीके से सर उसका गाँव से बहिष्कार कर दिया जाएगा। मेरे पास प्रूफ है, बोलिए दिखाते हैं आपको। वो सबसे क्या करेंगे देख के हम लोग। आप कोई भी नियम दोनों पक्षों पर लागू कीजिए, हम आपकी बात को एकदम मानेंगे। हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि आपकी चिंता के साथ है मैं, लेकिन ऐसा मत कीजिए कि हमको सदा के लिए चिंता मुक्त ही कर दीजिए। हम जो इतने जनता, क्या हम जनता को जवाब देंगे कि बिना कोई कंडीशन हम वापस आ गए? हम जनता को कह के आए हैं कि ये रोड पर कोयला नहीं जाएगा।
लेकिन इलीगल मजमा लगा कर नहीं कर सकते हो सब चीजें आप। हम कोई इलीगल नहीं है सर। बिल्कुल है। हम संविधान के से जो हमको मौलिक अधिकार मिला है उसके अंदर हम हैं। मौलिक अधिकार तो धरना प्रदर्शन का है, इसे हम इनकार नहीं कर हम रहे। उनको मना नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक जो आपने जगह लगाया उसकी परमिशन होनी चाहिए। ये ना दिए तो खा जाए। हमारे पास रिसीविंग है, हमने सारे अथॉरिटी को दिया है, रिसीविंग है मेरे पास। परमिशन अब तो मुख्यमंत्री को भी हमने परमिशन का नोटिफाई लिया किया है। परमिशन का लिया है, हैं? आवेदन परमिशन का है, आवेदन इंटीमेशन दिया है। परमिशन देना तो आपका दायित्व है सर, मेरा दायित्व थोड़े है। आप परमिशन मांगिएगा तब ना परमिशन दिया जाएगा। सुनिए, आप परमिशन तो मांगे नहीं सुनिए है। सर, हम अपने आप अपना आदेश सुना हम- दिए कि हम यहाँ पे हम धरना अपने प्रदर्शन मौलिक करके अधिकार का करेंगे। यूज करके यहाँ पर खड़े हैं। हमको जो संविधान से मौलिक अधिकार दिया गया है उसका यूज करके हम यहाँ खड़े हैं। चलिए ठीक है, आप अपना मौलिक अधिकार जो आपको मिला हुआ उसके अनुसार काम कर रहे हैं, तो हम भी अपना कानून सम्मत अब काम करेंगे। सिर्फ मेरे पर लागू होता है तो कीजिए, हम कानून सम्मत ही काम करेंगे अब। नहीं तो सिर्फ मेरे पर लागू होता है अगर कानून सम्मत की बात, ठीक है, स्वागत करेंगे आपका। अगर कानून सम्मत बात आपका दोनों पक्षों पर लागू होता है, स्वागत जो होगा। अगर मेरे ऊपर आपका लागू होता है उसका भी स्वागत करेंगे। आप कंडीशन पे कंडीशन कोई बताइएगा। कंडीशन नहीं है मेरा सर। हम तो बहुत आसान उपाय आपको बता दिए कि आप दोनों पक्षों पर 144 लगा दीजिए। हम 1 मिनट नहीं लगाएंगे, हम हट जाएंगे। आप मेरी बात को जगह ही नहीं दे रहे हैं। कोई कंडीशन नहीं है। हमने तो कहा रात भर में मेरा सारा चीज़ यहाँ से मजमा हट जाएगा। जैसे भी हटाना होगा हम हटा लेंगे। क्या उसको अमल करने में क्या प्रॉब्लम है? जब आपको ये पता है कि संघर्ष की स्थिति बन रही है, 144 कर दीजिए। आप कुछ बोलना है क्या? सारी बातें तो हो गई। जो प्रशासन का संदेश था वो भी दे दिए इनको। ये बोले कि हमको एक प्लेटफॉर्म चाहिए, तो एसडीओ साहब से बात नहीं, करके- प्लेटफॉर्म हमको एकदम, हम प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए तैयार हैं। कल एसडीओ साहब बोला हम अपना प्रतिनिधिमंडल लेकर के 5 आदमी का पहुँचते हैं। बात भी होगी, यहाँ भी कार्यक्रम होगा। हमको वहाँ से कोई ऐसा मैसेज मिल जाएगा कि तुरंत हट जाएंगे। टर्म कंडीशन होता है ना, ऐसा थोड़ी हर जगह नहीं सर, भावना व्यक्त करके इस तरह हाँ, तो से- संभावना व्यक्त कर रहे हैं। आपके मन में ये संदेह है ना सर, इसलिए आप बैठ के बात कर रहे हैं। हाँ, तो तो जब आपके मन में संदेह तो आप किसको 144 क्यों लगेगा? तब तो वह इलीगल कर रहे हैं, उस पर कार्रवाई क्या है? होगी। हमको संभावना है कि यहाँ जो कोई भी इलीगल होगा नहीं नहीं सब यहाँ तो होगा। नहीं कुछ हाँ तो 144 होगा, दोनों पर होगा ना, कर दीजिए। हाँ वही तो कहते हैं, इलीगल होगा, जो भी इलीगल करेगा उस पर कार्रवाई होगी। नहीं सर, आप इलीगलिटी से बच भी सकते हैं। आपके पास भारतीय संविधान में बहुत सारा नहीं, उपाय नहीं। है, स्रोत है उसका। सुनिए, आप जो बोल रहे हैं ना वो अलग चीज है। नहीं तो हम संविधान के दायरे में ही बोल रहे हैं सर। जब हम आप जो आपको 144 प्रशासन को ये फील हो रहा है कि यहाँ पर कुछ हो सकता है, 144 वाली बात 144 बोल रहे हैं, वो अलग चीज नहीं तो है। रुकिए, बात करते हैं। बात तो बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि प्रशासन को संदेह है कुछ हो सकता है। 144 लगाइए। इस तरह का है तो भाई इस तरह घटना और इसीलिए बोल रहे हैं हम लोग, भाई आप लोग इस तरह से किसी तरह का वैसी चीजें नहीं होनी चाहिए। हम बिल्कुल उसके प्रोटेक्शन का सारा उपाय करेंगे। ठीक है, हम देख लीजिएगा। आपको बताए था कि कोई भी घटना होगा हम चिन्हित करके बता देंगे आपको कि देखिए प्रूफ के साथ ये है। घटना होगा तो आपको चिन्हित नहीं कर रहे हैं, हम लोग करेंगे चिन्हित। हमारे पास हम भी एविडेंस रखेंगे। आपको चिन्हित नहीं नहीं आप कीजिए, हम भी एविडेंस रखेंगे। आप चिन्हित कैसे कीजिएगा? घटना होगा तो उसमें तो आप पार्टी बन जाइएगा। हाँ, पार्टी देखिए, पार्टी खाली बन जाने से नहीं होता है। अरे, पार्टी को अपना पक्ष रखने का भी नहीं, आपके फ्रंट कानून लाइन से पार्टी ही। होता है ना, पार्टी बन जाने के बाद जो पार्टी पार्टी बनेगा उसी चिन्हित करवाएंगे नहीं तो गड़बड़ हो नहीं जाएगी। नहीं पार्टी से चिन्हित नहीं कराना है। पार्टी का पक्ष तो जरूर सुनिएगा ना। अपना पक्ष रखिएगा, जो सब कंडीशन रखेंगे। आएगा तो पक्ष तो जैसे अभी अपना पक्ष रख ही रहे हैं, पक्ष रखने के लिए किसी उसमें भी को रखेंगे। किया जाता है। हाँ, कहाँ रखे हैं बिरंदा में। गुरदा का भी ग्राम सभा यहीं ग्राम होगा। सभा कहाँ होना चाहिए? यहाँ गाँव-गाँव का में होना चाहिए। हर ग्राम में ग्राम सभा होना चाहिए सर। सब ग्राम सभा को एक जगह एकत्रित करके करेक्ट ग्राम कर दे रहे सभा कि यहीं होगा ग्राम सभा। महासभा। ये बोल रहे हैं चुप रहिए, या तो आप ही लोग बात कीजिए, हम लोग पीछे जाते हैं। साइलेंट रहिए।
प्रशासन हमारी बात को समझ रही है, नहीं समझ रही है, ऐसा बात नहीं है। कोई भी गांव के लोग नहीं चाह रहे हैं जितना इसमें लिस्ट है। अभी उधर से हैं कृष्ण कुमार जी, क्या कृष्ण कुमार जी, क्या आपके गांव का रिपोर्ट? हर गांव के लोग हैं 7 गांव के यहाँ हम लोग बैठ रहे हैं जनता। और सिर्फ पैसा के बल पर इधर उधर इधर उधर इधर उधर 7 गांव की जनता यहाँ हम लोग बैठ रहे हैं 2 तारीख को। उधर बैठे हैं, कौन से गांव के रहेंगे उन लोग? किधर? जो बगल में बन रहा है, पैसा के बल पर पूरा जमखाड़ा लगाएंगे। तो देखा हुआ बात है, समझा हुआ बात है। पहले भी इनका सुनिए सर, आपको शायद पता भी होगा, गाँव वाला रहेंगे ना, बाहर का नहीं रहेंगे। अब क्या क्या वो करेंगे ये हमको नहीं पता है। हम उनकी हैबिट को जानते हैं। आपको भी नॉलेज में होगा सर, आपको बहुत समय से हैं आप श्रीपुर में। देखिए, लोकल राजनीति से हमको मतलब नहीं है, लोकल क्या होता है, कौन क्या करता है। नहीं, श्रीपुर में पूरा बाउंसर बिठा दिया गया जी हरगरवा साइडिंग में। आज उनका हरगरवा साइडिंग बंद हो गया है, अपना दूसरा भी तब ढूंढना है। ये उन्हीं का स्टेटमेंट, देखिए इनका रिकॉर्डिंग है मेरे पास, वीडियो क्लिप है। तो बोल ही रहे थे, वो बोलते हैं कि कोई आदमी अगर इसमें अपने तरीके से कॉन्टैक्ट करेगा या एग्रीमेंट करेगा, उसका बहिष्कार कर दिया जाएगा। और ये एक पेपर का मतलब है, ऐसा ऐसा 7 पेपर में उनका स्टेटमेंट है। मात्र 6-7 महीने में उनका हृदय परिवर्तन हो गया है। 7 महीना पहले वो हमारे लाइन में खड़े थे कि ये रोड नहीं बनना चाहिए। दो तारीख से बैठे हैं, आज जाकर प्रशासन आपके पास आई, क्या बात हुई प्रशासन से? देखिए, जो बात हुआ सिस्टम से हुआ है और प्रशासन के पास वैसा कुछ जवाब नहीं है। वो अपना तरीका से झूठ मूठ के बात रख रहे हैं। जो हमारे भैया रख रहे थे बात, सारा जवाब वो दिए हैं, उसके पर काम होने वाला है जो कि अच्छा से होगा। प्रशासन से बातचीत का क्या निर्णय निकला? देखिए, अभी खंडवा प्रशासन आई हुई थी और बहुत बेहतरीन बातचीत हुई। हमारे पद से भी बात रखी गई है और हम लोगों की एक ही मांग है, कानूनी रूप से, संवैधानिक रूप से, कि किसी भी हाल में जो अवैध रूप से रोड का निर्माण किया जा रहा है उसको बंद किया जाए, रद्द किया जाए। और अगर जो है सो तत्काल में रद्द करने का निर्णय हो जाता है, प्रशासन द्वारा अगर पहल हो जाता है, तो हम लोग स्वतः जो धरना प्रदर्शन है समाप्त कर देंगे। लेकिन जब तक जो है से वो रोड का कार्य जारी रहेगा या फिर जैसे किसी तरह का जो है उसमें पहल होगा, तब तक हम लोग जो है अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। प्रशासन का एकमात्र ध्येय है कि मैं अपना अनशन समाप्त कर लूं बिना किसी निर्णय के। हमने प्रशासन को बहुत सारा विकल्प दे दिया है। प्रशासन अगर चाहे तो उस विकल्प को यूज करते हुए इस धरना प्रदर्शन को समाप्त कर सकता है। हमने कहा प्रशासन के आने का मुख्य कारण क्या रहा और क्या बात लेकर आए थे वो लोग आपके पास? वो उनका कोई वार्ता से मतलब नहीं था। उनका मतलब था कि आप यहाँ से अपना धरना समाप्त कीजिए। सिर्फ धरना की बात पर बात हुई और इसके अतिरिक्त कोई बात नहीं। तो आपने क्या मांगे रखी उनके सामने? हमने मांग रखा कि आप हमको जिला से एक प्रतिनिधि मंडल तय कर दीजिए, हम लोग जाके वार्ता करेंगे। वार्ता में एकदम ईमानदारी पूर्वक निर्णय लीजिए। अगर हम गलत है तो हमको गलत कर दीजिए, अगर अगला गलत है तो उसको अगला गलत कर दीजिए। प्रखंड स्तरीय प्रशासनिक वार्ता से संतुष्ट है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आगे का क्या है?
आगे सबसे महत्वपूर्ण बात है कि थाना प्रभारी जो बोलते हैं उनको ऑलरेडी अंचल से आदेश है कि इस काम को नहीं करना है। उस आदेश का वो पालन नहीं कर रहे हैं। उस आदेश को किसी ने रोका अभी तक नहीं है, उसका कोई ऑर्डर नहीं है, लेकिन हमारे ऊपर प्रेशर बना रहे हैं कि आप हटा लीजिए। हमने कहा है, सामने भी एक धरना स्थल बन रही है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। तो अगर आपकी बात 5 तारीख तक नहीं मानी जाएगी तो अगला कदम क्या? ये तय किया जाएगा सभी मीटिंग में। यहाँ पर जो जीआरएल कंपनी का बिना अधिसूचना का जो कार्य किया जा रहा है, इसके लिए हम लोग जो यहाँ धरना पर बैठे हुए हैं। जब तक ये जीआरएल कंपनी को सदा के लिए रद्द नहीं किया जाता है, जब तक कोई अधिसूचना नहीं निकलता है, तब तक इसका कार्य को बंद किया जाए। पुलिस प्रशासन एवं जिला प्रशासन से हम लोगों का यही मांग है।